हेलो क्लास, वेलकम बैक टू एलिस लर्निंग क्लासेस। कल की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने कहाँ तक का डिस्कशन किया था। हमने कुछ फंडामेंटल्स देखे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं आपको क्या सिखाऊंगी कि अगर हमारा कोई पॉइंट है, अगर वो एक्स एक्सिस पर है तो फिर उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है। तो सपोज इस एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं आपको। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं, एक्स और वाई, ठीक है। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है। तो इस पॉइंट की वाई एक्सिस ये वाली एक्सिस हो गई। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो ये यही आ रही है। तो ये पॉइंट कितना आ रहा है आपका, 4। वाई पॉइंट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। आप सोचो ये पॉइंट यहीं है, तो इसकी इसी एक्सिस पे क्या डिस्टेंस होगी, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये पॉइंट अगर इसी एक्सिस पर लाई कर रहा है तो इसकी एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो जाती है, 0। इसलिए इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या बन जाएगा, 4,0। तो हमेशा अगर आपसे पूछे कि कोई भी पॉइंट अगर वो एक्स एक्सिस पे, तो उसका कोऑर्डिनेट हमेशा इस फॉर्म में होगा। सिमिलरली अगर आपसे आप पूछे ये वाला कोऑर्डिनेट बताओ, एन पॉइंट एन बताओ, यानी कि वो किस एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर। तो वाई एक्सिस पर कौन सा कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा आपका, हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट 0। एक्स क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि आप सोचो एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। तो ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, भाई वाई एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला जो पॉइंट हुआ ये तो इसकी दूरी क्या हो गई, ये तो वाई वाली दूरी हो गई, लेकिन एक्स पॉइंट क्या हुआ, एक्स तो 0 ही हुआ। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंटेशन हो गया। सिमिलरली अगर वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंटेशन पूछेगा तो ये हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑन, थोड़ा आपके लिए अच्छा सही से लिख देते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात कि भाई वाई एक्सिस जो है, सपोज ये पॉइंट है, इसके वाले आपको बताने कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0, जैसे 4 रहा मान लो। तो ये क्या है, इसमें हमें दो पॉइंट चाहिए, एक्स और वाई। तो एक्स पॉइंट क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस खुद ही है, ये पॉइंट इस पर ही है, मतलब कुल मिला के अगर कोई पॉइंट उसी एक्सिस पर लाई करता है तो उसकी डिस्टेंस उससे 0 हो जाती है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0,4। ठीक है। तो हम एक नॉर्मल क्लेचर कर सकते हैं, अगर एक्स पे है, अगर पॉइंट एक्स पर है तो कोऑर्डिनेट ही आएंगे, और पॉइंट अगर वाई पे है तो कोऑर्डिनेट ये आ जाएंगे। ठीक है। अब मैं अगर आपको क्वेश्चन दूँ कि भाई पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट बताओ, बहुत ही बढ़िया बात, कैसे बता सकते हो आप, हमें कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं एक्स और वाई। एक्स क्या होता है, बार बार डेफिनेशन रिवाइज करा रही हूँ ताकि आपको याद ही हो जाए कि पॉइंट एक्स क्या होता है, कैसे निकालते हैं एक्स। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है इसका, विच इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई ना इस पॉइंट की, इस एक्सिस से जो भी डिस्टेंस होगी, तो ये किसके इक्वल है आपके, इसके इक्वल है। ये कितना है, 4। और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इसकी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ये एक एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए आपको कौन सी डिस्टेंस पता होनी चाहिए, ये वाली, यही तो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये इसका कौन, ये वाली जितनी लेंथ होगी वो इसका क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि 3। तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 4,3। और हमेशा पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट। अब आपसे बोले पॉइंट एम निकालो, तो पॉइंट एम निकालने के लिए सबसे पहले इसके एक्स की बात करें, और एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। तो हमने डाल दिया परपेंडिकुलर, हमें ये वाली लेंथ कितनी मिल गई, ये लेंथ किसके बराबर होगी, जितनी ये लेंथ है, और ये लेंथ कितनी है, -3। सिमिलरली ये वाला पॉइंट आपसे पूछे अब वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो ये कितनी है, ये जितनी है वो इतनी ही होगी, तो ये होगी 4। तो एक्स तो हो गया -3, वाई हो गया 4। पॉइंट एस निकालना है तो एक्स कॉमा वाई, एक्स निकालना है सबसे पहले। तो कोऑर्डिनेट एक्स कैसे निकलेगा बताओ? कोऑर्डिनेट एक्स इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस है आपकी, राइट है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर ये वाई डैश, फिर ये हो गया। फिर उसके बाद आपने इस पॉइंट से डालना शुरू किया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया। तो यहाँ से और यहाँ तक की लेंथ आपको कैसे पता चलेगी? तो ये आपकी जितनी ये होगी उतनी ये होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितनी है, ये 3 है। अब आपकी बात करें तो वाई कोऑर्डिनेट की, वो कैसे निकलेगा? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट दैट इज दिस। तो ये लेंथ कितनी है कैसे पता चलेगा? जितनी ये वाली लेंथ है, और ये कितनी है, -4। क्लियर है? ध्यान देना, देखो साइन कितने अलग अलग हैं, मैंने आपको बताए थे। क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका है फोर्थ क्वाड्रेंट। मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ कि कौन से क्वाड्रेंट का कौन सा साइन रहता है। वैसे मैं आपको यहाँ पे भी बता सकती हूँ। देखो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसका साइन क्या रहेगा आपका, ++। ये सेकंड क्वाड्रेंट का साइन आपका क्या रहेगा, एक्स एक्सिस किस में, माइनस में, और वाई एक्सिस किस में आपका, प्लस में। जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसका साइन क्या रहेगा, जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसका साइन क्या रहेगा, उसका साइन रहेगा एक्स भी माइनस में, वाई भी माइनस में। ठीक है, ये आपको हो गया थर्ड। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं बच्चों। एक्स एक्सिस तो प्लस में रहा और वाई एक्सिस किस में रहा, माइनस में। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए वैसे तो। ठीक है, अब आप बात करें तो पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट। पॉइंट एल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्वाड्रेंट नंबर 3। क्वाड्रेंट नंबर 3 में जो दोनों कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे नेगेटिव। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एक्स कोऑर्डिनेट। व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट? इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। ओके, तो ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होगा, यानी कि ये कितना डिस्टेंस है, ये है -5। वाई कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, विच इज़ अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस विच इज़ -4। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब मैं आपको 3 टर्म बताती हूँ जो मैंने आपको लास्ट क्लास में नहीं बताई थी। पहली टर्म है आपकी ओरिजिन। तो ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट है, एक फिक्स्ड पॉइंट है। ओरिजिन इज अ फिक्स्ड पॉइंट जहाँ से हम क्या करते हैं, फिक्स पॉइंट फ्रॉम वेयर वी मेजर द डिस्टेंस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन। ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। क्यों होते हैं इसके 0 0? क्योंकि भाई कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस। ठीक है, अब आप ये सोचो, ये पॉइंट का आपको लोकेशन बताना है, वाई एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? ये तो खुद ही वाई एक्सिस पे बैठा हुआ है या ये एक्स एक्सिस पे, क्योंकि ये इनके इंटरसेक्शन पे बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये दोनों ही पर ही है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर कोई पॉइंट उसी एक्सिस पर जाकर बैठ जाए तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाया करते हैं, उसके कोऑर्डिनेट 0 हो जाते हैं। इसीलिए ये दोनों पे बैठा है, इसलिए इसके दोनों कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो ऑरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स कोई पूछेगा तो आप आंसर क्या दोगे, 0,0। ठीक है, अब आपकी एक टर्म आती है एब्सिसा। एब्सिसा क्या होता है, इस कुछ नहीं होता, ये एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है बस। इतनी देर से जो सस्पेंस क्रिएट हो रखा था वो कुछ नहीं था, दूसरा नाम है एक्स कोऑर्डिनेट का। और एक होता है ऑर्डिनेट, ये किसका दूसरा नाम होगा, बट ऑब्वियस सी बात है वाई एक्सिस का, वाई कोऑर्डिनेट का। ठीक, समझ में आ गया? तो कोई बोले एब्सिसा और ऑर्डिनेट लिखो। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको दे दिया कि पॉइंट बी के एब्सिसा और ऑर्डिनेट बताओ। तो आपको सबसे पहले लिखने दिया एब्सिसा, स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार एनसीईआरटी से। इस पॉइंट का एब्सिसा लिखना है। एब्सिसा का मतलब क्या होता है, पहले दिमाग में लिख लो, एक्स कोऑर्डिनेट। कोई बच्चा भूल जाए तो मैंने जो ट्रिक बना रखी है याद करने की, आपको भी सिखा देती हूँ। देखो एक्स कोऑर्डिनेट सबसे पहले आता है और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए पहले आता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोल देंगे, एब्सिसा।
फिर ओ बाद में आता है, वाई भी बाद में आता है, तो ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को। ठीक है, अब आप ये बताओ कि जो पॉइंट बी है ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो रूल सेज, व्हाट रूल सेज कि कोई भी पॉइंट अगर उसी एक्सिस पर जाकर बैठ गया, कोई भी पॉइंट अगर उसी एक्सिस पर जाकर बैठ जाता है तो उसका वो वाला कोऑर्डिनेट तो कम से कम 0 हो जाएगा। तो इतना तो हमें समझ में आ गया, इसका वाई वाला पार्ट तो हो गया 0। ठीक है, अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट देखें। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। मैंने कुछ गलत बोल दिया शायद, दोबारा देखते। ये पॉइंट बी है, इसके हमें दो कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स और वाई। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। अब ये पॉइंट है, ठीक है, ये वाई एक्सिस पर ये पॉइंट, इसकी परपेंडिकुलर कहाँ डालोगे आप, नहीं डाल सकते ना, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये होता मतलब बात, गड़बड़ ये कर दी थी मैंने कि इसका मैंने वाई 0 नहीं करना था, मुझे एक्स 0 करना है। इसका क्यों एक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट की कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं बनेगी वाई एक्सिस से, इसलिए। अब वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितनी दिखाई दे रही है, 3। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे पॉइंट बी के, 0,3। यानी कि इसका रिप्रेजेंटेशन क्या बताया था मैंने आपको, दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार। ये रहा, कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे तो उसका रिप्रेजेंटेशन 0,y, और एक्स एक्सिस पे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट से कंक्लूजन है, इनको हम हाईलाइट कर देते हैं, है ना। ये एक्स एक्सिस पे है कोई पॉइंट अगर, तो जैसे अब बात करें आपके पॉइंट टी का, पॉइंट टी का आप मुझे बताओ एप्सीसा क्या होगा। एप्सीसा का यानी मतलब एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, बताते। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होएगा, ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे लाई जैसे ही करे तो आपका दिमाग क्लिक कर जाना चाहिए, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, यानी कि वाई से तो इसका डिस्टेंस 0 हो ही गया, वाई से तो इसको कोई, सॉरी एक्स एक्सिस से तो इसका डिस्टेंस 0 हो ही गया, और वाई से इसका डिस्टेंस कितना हो गया, 2/3। अगर एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है और एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस 0 हो गया, तो इसका मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया अपने आप, स्वाभाविक सी बात है, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 2/3। ठीक है, तो अगर आपसे एफसी से पूछेगा तो 2/3, ऑर्डिनेट पूछेगा तो 0। अब बात करते हैं हम पॉइंट नंबर डी की, किस पर लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पर। ठीक है, वाई एक्सिस पर लाई करते करते हमें ये तो समझ में आ गया कि इसका वाई से डिस्टेंस 0 हो गया, क्योंकि ये तो उसी पे लाई कर रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे आप वाई एक्सिस से, भाई वाई एक्सिस से तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से अगर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है तो कैसे देखोगे, ऐसे, है ना। लेकिन वाई एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 0 हो गया, अगर वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो गया तो हमें समझ में आ गया इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो गया, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है इसका, -4। क्यों, क्योंकि पॉइंट डी जो है वो आपका किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वो कोई क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा, वो इधर भी मान सकते हो और आप इसको इधर भी मान सकते हो, क्वाड्रेंट में है ही नहीं, ये इस एक्सिस पर लाई कर रहा है, ध्यान देने की बात है, क्वाड्रेंट में नहीं है, ये एक्सिस के ऊपर है, तो आप मान नहीं सकते कुछ भी। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट सी की, पॉइंट सी की, पॉइंट सी की बात करते हैं अब पॉइंट सी जो है ये भी एक्सिस पर लाई कर रहा है, ध्यान देना, कोऑर्डिनेट पे लाई नहीं कर रहा है। फिर देखते हैं एक्स एक्सिस पर लाई कर गया, अगर एक्स एक्सिस पर लाई कर गया तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या हो जाएगी, 0। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से 0 होते ही हमारे दिमाग में एक बात तो समझ में आ गई, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, वाई, तो वाई कोऑर्डिनेट तो हो गया इसका 0। अब बात करते हैं इसके एक्स कोऑर्डिनेट की, जो कि क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, जो कि मुझे क्या दिखाई दे रही है, -5। तो ये हो गया आपका पॉइंट सी। पॉइंट ए की बात कर ले जरा, पॉइंट ए कहाँ लाई कर रहा है आपका, एक्स एक्सिस पर। कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है तो उसका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, वाई। दोबारा डेफिनेशन से समझा देती हूँ, ये एक्स एक्सिस पर है पॉइंट, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसी की एक्सिस से क्या निकलेगी, जब ये पॉइंट इस पे आकर बैठ गया तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो जीरो हो जाएगी, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यानी कि अगर कोई भी पॉइंट किसी एक्सिस पर जाकर बैठ गया, कोई पॉइंट है अगर एक्स एक्सिस पर जाके बैठ गया तो वाई जीरो हो जाएगा, और कोई पॉइंट अगर वाई पे जाकर बैठ गया तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। तो अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक की इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, 4। तो आई थिंक अब हमने सारे जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट लिख दिए, ए का ये रहा, बी का ये रहा, सी का ये रहा, डी का ये रहा और ई का ये रहा। तो हमने एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया जो कि एनसीईआरटी का था। तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि मैंने आपके इसके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा दिया, जो मैंने आपको सिखाए थे एक्सिस के कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं। तो आप ये सोचो आपने आधे सी जंग जीत ली है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट यही होते हैं, बच्चे पहचान ही नहीं पाते ग्राफ देख के कोऑर्डिनेट लिखना, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ग्राफ देखकर कोऑर्डिनेट लिखना। मैंने आपको बार बार डिटेलिंग के साथ समझाया है, ऐसा नहीं है मैंने बस देखा A4 4,0 ये लिख दिया। मैं आपको ये बता रही हूँ बार बार ये ज़ीरो क्यों आया, वापस फिर बता देती हूँ, ये ज़ीरो इसलिए आया, जीरो इज़ अ वाई कोऑर्डिनेट, दैट इज़ इसको क्या दूसरा नाम देते हैं, ऑर्डिनेट, एंड विच इज़ अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट की क्या होगा, कुछ परपेंडिकुलर ही नहीं बन रहा, तो ज़ीरो हो जाता है। इसलिए जो है अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो। ठीक है यहाँ तक की बात। अब देखो अगली चीज़ मैंने आपको बताई थी कि कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइन क्या होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के साइन क्या होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के साइन क्या होते हैं, फोर्थ के क्या होते हैं। हमेशा ध्यान रखना एप्सीसा फिर ऑर्डिनेट, एप्सीसा फिर ऑर्डिनेट, एप्सीसा फिर ऑर्डिनेट, एप्सीसा फिर ऑर्डिनेट। आपको क्या करेगा, वैसे क्वेश्चन दे देगा, है ना, कि ये बताओ, ऐसे दे दिया आपको क्वेश्चन, सपोज 5 - 4 किस क्वाड्रेंट का पॉइंट है, तो आप फटाफट बता दोगे फोर्थ, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट इसका प्लस में और सेकंड जो उसका वो है ऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है, तो आप बोल दोगे कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट है। हम ड्रॉ भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब अगली क्लास में क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज जो है 3.2 को सॉल्व करेंगे, और 3.1 तो कुछ खास एक्सरसाइज नहीं है, तो हम 3.2 को ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, और कोई डाउट होगा तो वो उसी में डिस्कशन में किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।